हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर दीप्ति माथुर। आज इस डिस्कशन में सबसे पहले तो हम कुछ पॉइंट्स देना चाहेंगे उन सभी लोगों को जो अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ करते समय अपने ऑफिस में या अपने फ्लैट्स में पहुंचने के लिए अपने घर में लिफ्ट्स का यूज़ ना करके स्टेयर क्लाइंबिंग प्रेफर करते हैं। क्योंकि आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है कि स्टेयर क्लाइंबिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और वो सभी लोग जान लें। जो लोग स्टेयर क्लाइंबिंग नहीं करते हैं, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए जो लोग लिफ्ट्स का यूज़ करते हैं, कि आप डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम ज़रूर बचा रहे होंगे, लेकिन आप अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और आजकल वही जो लोगों के पास टाइम की कमी है, तो अगर हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ को इस तरह से प्लान करें जिसमें कि हम अपनी एक्टिविटी करते हुए ही अगर एक्सरसाइज कर लें या कुछ हेल्थ बेनिफिट्स ले लें, तो वो ज़्यादा आई थिंक ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और आप अपनी रेगुलर एक्टिविटी करते करते ही कुछ ना कुछ अपने हेल्थ बेनिफिट्स भी लेते रहेंगे। तो स्टेयर क्लाइंबिंग जो है बहुत तरह से बेनिफिशियल है। मेन अगर हम कहें तो एक तो आपका वेट लूज़ होता है, आपकी हार्ट हेल्थ इम्प्रूव होती है, आपकी मसल स्ट्रेंथ लोअर बॉडी की खास तौर से वो इम्प्रूव होती है, टोनिंग होती है, एंड्योरेंस बढ़ती है। ख़ास तौर से एल्डरली पॉपुलेशन में अगर आप रेगुलर स्टेयर क्लाइंबिंग करते हैं तो आपके बैलेंस इम्प्रूव होते हैं, जो टेंडेंसी टू फॉल है वो कम होती है। इसके साथ साथ नॉर्मल पॉपुलेशन में भी जो हर एज ग्रुप में है कि उसकी नी, लेग्स और एंकल की इंजरीज़ के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। अगेन बिकॉज स्ट्रेंथ अच्छी है, वहाँ पे टोनिंग अच्छी है। अब जब स्ट्रेंथ अच्छी है तो इंजरीज़ के चांसेस भी अपने आप कम हो जाते हैं। और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। मेंटल हेल्थ कैसे इंप्रूव होती है? वो इस तरह से कि एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो गुड एक्सरसाइज स्टेयर क्लाइंबिंग। तो एंडोर्फिन्स निकलते हैं, फील गुड फीलिंग आती है, और उसके साथ साथ ही आपको स्लीप पैटर्न्स आपके अच्छे हो जाते हैं, आपको नींद भी अच्छी आती है। तो वेट लॉस कैसे होता है? वेट लॉस इसलिए अच्छा होता है क्योंकि जो लोग नॉर्मल वॉक कर रहे हैं या हल्की फुल्की रनिंग कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में अगर हम स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो 8 to 10 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो उससे कैलोरीज ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, तो इसलिए वेट लॉस भी अच्छा हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है, हार्ट हेल्थ इंप्रूव हो रही है क्योंकि आपके सर्कुलेशंस बेटर हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं रेगुलरली। गुड कोलेस्ट्रॉल आपका इंप्रूव हो जाता है, तो हार्ट हेल्थ भी इंप्रूव हो जाती है। तीसरा चीज़ ये था कि जो लोअर बॉडी है, जब हम वॉक कर रहे हैं तो लोअर बॉडी की मसल्स खास तौर से योर थाइज, काव्स एंड योर नी के अराउंड जितनी भी मसल्स हैं, योर एब्स, ग्लूट्स, ये सारी मसल्स जो हैं वो एक्टिवेट होती हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, टोनिंग होती है उनकी। और साथ के साथ हमारी जो स्पाइन है, जब हम स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो हमारी स्पाइन एक्टिवेट होती है। एब्स के जो हमारी एब्स है उसके अंदर की तरफ जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन्स स्टिमुलेट होते हैं। तो हम स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हैं केवल इसलिए कि हम, कुछ लोग ये सोचते हैं कि केवल वेट लूज़ करने के लिए या हमारे लेग्स को स्ट्रेंथ मिल जाएगी, उसके साथ साथ आप सारे ऑर्गन्स पे वर्क कर रहे हो एक तरीके से देखा जाए तो। उसके अलावा जब मेंटल हेल्थ आपकी इम्प्रूव हो ही रही है, आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, आपके स्लीप पैटर्न्स अच्छे हो रहे हैं, और एल्डरली पॉपुलेशन जो कि इस चीज़ से बचती है कि हम स्टेयर क्लाइंब ना करें, या हम लोग भी सोचते हैं कि स्टेयर क्लाइंबिंग ना करवाई जाए, लेकिन अगर हम कैलकुलेटेड वे में उनको भी स्टेयर क्लाइंब करने को कहेंगे तो कहीं ना कहीं उनका बैलेंस इम्प्रूव होगा, कहीं ना कहीं उनकी टेंडेंसी टू फॉल जो है वो रिड्यूस होगी, उनकी इंजरीज़ होने के चांसेस कम हो सकते हैं। ध्यान बस ये रखना है कि कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें कि स्टेयर क्लाइंबिंग नहीं करनी है, जिसमें ख़ास तौर से बैक के इश्यूज़ हैं, बैक पेन है, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, नी के अराउंड कोई प्रॉब्लम्स है, कोई इंजरी होकर चुकी है, कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन है, लिगामेंट रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, उस समय आपको नहीं स्टेयर क्लाइंब करना है। बाकी हर एज ग्रुप के लोग स्टेयर क्लाइंबिंग कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स ही मिलने वाले हैं उससे। और बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टेयर क्लाइंब कर रहे हैं, क्योंकि आपके माइंड में ये भी है चीज़ कि हमें हेल्थ बेनिफिट भी लेना है, तो आपकी जो क्लोथिंग हो, आपके जो कपड़े हैं वो भी कंफर्टेबल होने चाहिए।
और जो आपके फुटवियर है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर आप हाई हील्स पहन के या बिल्कुल ही जो आपका फुटवियर अच्छा नहीं कंडीशन में है उसको पहन के अगर आप स्टेयर क्लाइंबिंग करेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है, आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है, पेन्स भी हो सकते हैं बैक में, नी में। तो कंफर्टेबल फुटवियर चूज़ करें। और टोनिंग इतनी अच्छी हो जाती है कुछ लोगों की जिनकी कि क्योंकि हम रेगुलर अगर स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो एक वर्टिकल एक्सरसाइज है, हम अपने बॉडी के वेट को अगेंस्ट ग्रेविटी लिफ्ट कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। और कई बार केवल घर में ही लोग कुछ और एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, स्टेयर क्लाइंबिंग ही उनकी हो रही है, उसी से उनके बैलेंस और स्ट्रेंथ लोअर बॉडी की इतनी अच्छी हो जाती है कि उनको बहुत सारी परेशानियों से वो बच जाते हैं। तो अगली बार जब भी आप जल्दी में हो तो शायद 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लें और लिफ्ट चूज़ करने की जगह आप स्टेयर क्लाइंबिंग को प्रेफर करें, क्योंकि वो जो टाइम आप 5-10 मिनट ज़्यादा ले रहे हैं वो टाइम आप ये सोच के कर लीजिए कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप अपने रेगुलर एक्टिविटी में ही, जो दिन भर की एक्टिविटी में है उसमें ही आप अपनी एक्सरसाइज भी करते जा रहे हैं। और आप एक बार करके देखिए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट भी फील होगा और आप उससे अपनी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, फिज़िकल हेल्थ को अच्छा पाएंगे एंड कॉन्फिडेंस लेवल भी डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। और जो लोग, देखा गया है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो स्टेयर क्लाइंबिंग हो चाहे वॉक हो, उनका ओवरऑल मेंटल स्टेटस कह लें, चाहे कॉन्फिडेंस कह लें, चाहे उनकी पर्सनैलिटी कह लें, उसमें एक अलग तरह का ही पॉजिटिव सेंस दिखाई देने लग जाता है। तो एक बार करके देखिए, स्टेयर क्लाइंबिंग को प्रेफर करिए अपने डेली रूटीन में, इट विल डेफिनेटली हेल्प। थैंक यू।